हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। जब भी आपके दांतों में केविटी या छेद हो जाता है तो आप डॉक्टर को दिखाते हैं कि खाना फंस रहा है या केविटी हो रखी है, तो इसका क्या इलाज होता है। तो आपको आपके जो डॉक्टर है वो आपको इसके अंदर फिलिंग करवाने की एडवाइस देते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि फिलिंग्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो भी शायद आपको डॉक्टर बताते होंगे, लेकिन वो बताएं ना बताएं, मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू बताने जा रही हूँ कि फिलिंग कराने के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स की फिलिंग्स होती हैं और कौन सी अच्छी फिलिंग रहती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दांतों में जो फिलिंग करवाते हैं वो अलग अलग टाइप्स की होती हैं। जनरली जो डेंटल क्लिनिक्स में चलती है वो फिलिंग मोस्टली 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली है GIC, जिसको बोलते हैं ग्लास आइनोमर सीमेंट। ये एक टाइप की जब आपके कोई छोटी कैविटी होती है तो उसमें इजीली फिल हो जाती है, वाइट कलर की दिखती है, आप फोटो में देख सकते हो इस टाइप की दिखती है। मिक्स करने के लिए एक पाउडर फॉर्म में होता है और एक लिक्विड फॉर्म होता है। थोड़ा सा जितनी फिलिंग की नीड है, थोड़ा सा पाउडर फॉर्म लेते हैं, थोड़ा लिक्विड फॉर्म लेते हैं, उनको अच्छे से मिक्स करके दांत में फिल कर दिया जाता है। जनरली ये काफ़ी क्लिनिक्स में चलती है। इसकी जो प्राइस होती है वो काफ़ी कम होती है, इसकी स्ट्रेंथ ठीक होती है, लेकिन अगर आपकी बहुत डीप कैविटी है, क्लास 2 कैविटी है, तो ऐसे केसेस में इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मैस्टिकेटरी जो फोर्स होते हैं उनके केसेस में ये निकल जाती है। लेकिन जनरली अगर छोटी कैविटीज़ है तो उस सिचुएशन में ये काम चल जाता है। इससे ये होती है GIC। इसमें एक अच्छी चीज़ होती है कि अगर आपके सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, कैविटी की वजह से वहाँ से ठंडा गर्म लग रहा है, तो वो नहीं होएगा। ये फिलिंग करने के बाद सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम कम होती है। GIC फिलिंग के अलावा होती है अमलगम, जिसको हम चांदी की फिलिंग भी कहते हैं। ये इसका जो कलर है वो मेटेलिक होता है, बहुत सारे लोग इसको चांदी की फिलिंग कहते हैं। काफ़ी इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये काफ़ी चलती है। आप देख सकते हो फोटो में इस टाइप की ये दिखाई देती है। इस फिलिंग में एलॉय और मरकरी का कॉम्बिनेशन होता है और इसको मिक्स किया जाता है और इसके बाद इसको दांत में जब फिल कर दिया जाता है तो फिल करने के ये जो सेटिंग टाइम होता है इसका, ये कम से कम आपको 24 आवर्स लगते हैं उसको अच्छे से सेट होने में। स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहती है इसकी, इसलिए इसको जो मोलर्स होते हैं जिनसे हम खाना खाते हैं उसमें मोस्टली किया जाता है, क्योंकि एक तो ये दांत के कलर की नहीं होती है, तो जो मोलर्स होते हैं वो उसमें दिखाई भी नहीं देता है। तो इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होने की वजह से और साथ ही इसका कलर मेटेलिक होने की वजह से इसको मोलर्स में सबसे ज़्यादा किया जाता है। जहाँ क्लास 2 कैविटी है, जहाँ डीप कैविटी है, वहाँ इसको किया जाता है। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम होती है, एक तो जो इसमें सेटिंग टाइम होता है वो ज़्यादा होता है, दूसरा इसका कलर है वो मेटेलिक होता है, और एक और है इसमें मरकरी की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसके हमारे हेल्थ पे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसलिए बहुत सारी जगह इसको अवॉइड भी किया जाता है मरकरी टॉक्सिसिटी की वजह से। तो एक ये होगी सिल्वर फिलिंग। फिर भी बहुत सारे पेशेंट, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, निकलती नहीं है जल्दी से, तो इस वजह से बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं नहीं हमें तो सिल्वर फिलिंग ही करवानी है, तो ऐसे केसेस में सिल्वर फिलिंग डॉक्टर्स करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या डॉक्टर्स जो आजकल है वो कम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें मरकरी टॉक्सिसिटी की वजह से नुकसान होता है बॉडी पे। इसके अलावा सबसे जो तीसरी जो प्रकार होता है वो होता है कॉम्पोजिट फिलिंग। कॉम्पोजिट फिलिंग को हम लाइट क्योर फिलिंग कह सकते हो, आप लेजर फिलिंग कह सकते हो, और टूथ कलर्ड फिलिंग, क्योंकि एकदम आपके दांत की मैच की फिलिंग होती है। इसमें अलग अलग शेड्स होते हैं, A1 शेड, B1 शेड, जैसे जैसे जिस टाइप का आपका दांत है, आपके दांत कलर ज़्यादा वाइट है तो A1 शेड, हल्का वाइट है तो A2 शेड, इस टाइप के शेड्स के अकॉर्डिंग ये फिलिंग आती है, अलग अलग शेड्स में आती है, इसलिए इसको टूथ कलर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि एकदम मैच हो जाते हैं। अगर आपका फ्रंट टूथ ब्रेक है, फ्रंट टूथ में कैविटी है, सामने के दांतों में, तो मोस्टली कंपोजिट फिलिंग ही की जाती है। इसके अलावा बैक में भी आजकल पोस्टीरियर कंपोजिट्स भी काफ़ी चलन में आ गया है, क्योंकि मरकरी टॉक्सिसिटी की वजह से जब अमलगम को थोड़ा अवॉइड किया जा रहा है तो ऐसे केसेस में पोस्टीरियर कंपोजिट आ गए जिसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी रहती है। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स है वो कंपोजिट फिलिंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक तो ईज़िली वो उसी टाइम क्योर करके उसको पका दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, सेट उसी टाइम हो जाती है। आपने फिलिंग करवाई, तुरंत आप खाना खा सकते हो, पानी पी सकते हो, क्योंकि वहीं आपके वो ड्राई कर दी जाती है। तो इस वजह से ईजी टू यूज़ होती है
और इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है, दांत के कलर की होती है, इसलिए मोस्टली डॉक्टर्स होते हैं वो अपने क्लिनिक्स में कंपोजिट फिलिंग को प्रीफर करते हैं। तो ये है फिलिंग के 3 प्रकार, जैसे कि जीआईसी हो गया, अमलगम हो गया और कंपोजिट हो गया। मोस्टली ज़्यादातर क्लिनिक्स, इनके अलावा भी फिलिंग्स होती है, गोल्ड फिलिंग आती है, मिरेकल मिक्स आता है, बहुत अलग अलग टाइप्स की आती हैं, लेकिन जनरल जो चलने वाली फिलिंग्स होती हैं वो यही है, यही मोस्टली डॉक्टर्स करते हैं। तो ये 3 प्रकार है। अब ये जानते हैं कि इनमें सबसे अच्छी फिलिंग कौन सी है। मेरे अकॉर्डिंग मेरे को जो सबसे अच्छी लगते हैं वो है कंपोजिट, क्योंकि होती है वो इजी टू यूज़ होती है, क्योंकि उसको उसी टाइम हम लोग ड्राई कर देते हैं और उसी टाइम सेट हो जाती है, तो खाना खाने में, पानी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाद में आप तुरंत उसके करने के तुरंत बाद खाना खा सकते हो, पानी पी सकते हो। दूसरी फिलिंग को सेट होने में टाइम लगता है। इसके अलावा एक तो ये दांत के कलर की होती है। आपका ये फिलिंग करने के बाद मोस्टली कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि फिलिंग की हुई है या नहीं है, तो एकदम दांत के शेड की बना दी जाती है, टूथ कलर फिलिंग होती है, इसलिए भी ये अच्छी फिलिंग है। दूसरी, आजकल पहले तो कंपोजिट में कम ऑप्शंस थे, लेकिन अब जो पोस्टीरियर कंपोजिट आने के बाद इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी रहने लगी है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। और अगर आपके दांत आगे का ब्रेक हो गया है या कुछ भी क्रैक है, तो ऐसी सिचुएशन में भी कंपोजिट फिलिंग है वो काफ़ी चलन में है। अगर आपका जो दांत है वहाँ पे ये जो दांत के रूट के पास आप देखोगे छोटे छोटे छेद से हो जाते हैं, इस टाइप की अगर केविटी टाइप का हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी कंपोजिट फिलिंग से फिल कर दिया जाता है और वो एकदम पूरा स्लोप बना दिया जाता है, इसलिए ये फिलिंग काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये है कि कौन सी फिलिंग करवानी चाहिए, सबसे अच्छी फिलिंग कौन सी है। और इसकी रेट भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते। कुछ लोग बोलते हैं कि ये लेज़र फिलिंग है तो इसकी रेट बहुत हाई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी रेट भी नॉर्मली आप अफोर्ड कर सकते हो, उतनी होती है। मोस्टली ये 700 रुपये से स्टार्ट होकर 2000-3000 तक इसके रेट होते हैं, वो डिपेंड करते हैं, इसमें भी अलग अलग क्वालिटीज़ आती हैं। तो ये है फिलिंग और उसके प्रकार। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।